जो आसमान से उतरी, बैतलहम में जन्म लिया। वहां दुनियावी रोटी मिलती है, बैतलहम में लोगों को दुनियावी रोटी मिल रही है, लेकिन ये जिंदगी की रोटी भी बैतलहम में मौजूद हुई। इसीलिए बैतलहम का नाम था रोटी का घर, लेकिन वहां जिंदगी की रोटी आ गई। इसलिए उस रात के पैदा हुई ताकि लोगों को खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा है, ताकि वो लोगों को जिंदगी बख्श सके। खुदा का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदा का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चर्बी में पड़ा हुआ पाओगे। और याकूब फरिश्ता के साथ आसमान लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आगे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों से में जिनसे वो राजी है सुरा। पहला हिस्सा था इस निवेशिता का कि खुदा यीशु मसीह के वालदैन का नासर से बैतलहम को जाना, और दूसरा मीका नबी की पेशनगोई का पूरा होना कि ये बच्चा बैतलहम में पैदा होगा। और खुदा के कलाम के मुताबिक, उस पेशनगोई के मुताबिक जो 700 साल पहले की गई थी, खुदा यीशु मसीह बैतलहम के एक सराय कुम्हाम में पैदा हो गए। लेकिन आज एक नया सिलसिला शुरू हो गया कि फरिश्तों का जिक्र आ गया, चरवाहों का जिक्र आ गया, लेकिन हम आम बातचीत में कभी रिश्तेदारों को अपने कोई ऐसा कमजोर या गरीब कोई रिश्तेदार उसके बारे में बताते ही नहीं है। लेकिन खुदा के कलाम में खास तौर से इनका जिक्र किया गया। चरवाहों के बारे में लिखा गया कि ये उसी इलाका के पास ही थे जहां खुदा यीशु मसीह पैदा हुए, यानी उसी इर्द गिर्द के इलाका ही में ये मैदान में रहकर अपने गला की यानी भेड़ बकरियों की रखवाली कर रहे थे। इनका किताबे मुकद्दस में इनका जिक्र आना एक बहुत बड़ी अलाही रात को जाहिर करता है। ऐसे चरवाहों के बारे खुदा के कलाम में लिखा है कि रात के इन पहरों में तमाम दुनिया के लोग सो रहे हैं, हैकल के सरदार कहन सो रहे हैं, हैकल के खादम सो रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े लीडर सो रहे हैं, लेकिन ये गरीब चरवाहे रात को जाग रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज कितने मसीही हैं जो 24 की रात को जाग रहे हैं? बहुत हैं जो सोए हुए, बहुत हैं जो सोए, उनको पता नहीं कि आज 24 की रात है, आज हमारे खुदा की रात है। इसलिए ये चरवाहे लिखा है कि जाग रहे हैं, इनकी आंखें खुली हैं और हर किस्म के खतरा को ये बांप रहे हैं। इनको डर है कि कोई डाकू हमारी भेड़ों को चुरा कर न ले जाए, उनको डर है, उनकी आंखें इसलिए खुली हैं कि कोई जंगली दरिंदा आकर उनकी भेड़ बकरियों को ना फाड़ खाए। इसलिए जब तक हमारी आंखें खुली हैं, कोई शैतान और उसकी ताकत हम पर हमला नहीं कर सकती। हालेलुया। जब हमारी आंखें बंद होती हैं, हमारा नुकसान हो जाता है। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि ये चरवाहे रात को जाग रहे हैं, इनकी आंखें खुली हुई हैं और होशो-हवास में बैठे हुए हैं, और खुदा उनका फरिश्ता अचानक उनके पास आ जाता है। जो क्या कहता है कि मैं उनके गिर्द नूर चमक गया, जो उनके इर्द गिर्द रोशनी हो गई, तारीकी में नूर चमका। लेकिन इसके बारे में भी एक पेशन गोई की गई थी कि अगर नकारे में यशायाह नबी की किताब, उसका 9 बाब उसकी 2 आयत और लिखा, जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। जो खुदा के कलाम के मुताबिक ये पेशगोई भी पूरी हुई। ये लोग अंधेरे में बैठे हुए हैं, तारीकी में बैठे हुए हैं, लेकिन ये कभी महसूस, इनको कभी इस बात का इल्म भी नहीं हो सकता था कि कभी खुदा का फरिश्ता भी हम पर नाज़िल हो सकता है या अपना नूर हम पर चमका सकता है। आज उन्हीं पर खुदा का नूर चमकेगा जो खुदा के लिए जाग रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जागने की जरूरत है मसीही कौम को। जो बड़ी बड़ी बातें हमारे खुदा के बारे में कह रही हैं, देखा हम सोए हुए हैं, लेकिन खुदा का फरिश्ता उनके पास आया एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके।
अगर मेरे प्यारे भाइयों कोई सोया होगा, मैं उसके पास कोई खुशखबरी लेके जाऊंगा तो क्या वो सुनेगा मेरी बात को? बताएं, जोर से बोले। अगर ये भाई सो रहे हैं, उनके पास मैं खुशखबरी लेके आऊं, क्या वो सुनेंगे? नहीं। ऊंची बोले। नहीं। जब वो जाग रहे होंगे, उनमें खुशखबरी दूंगा, वो सुनेंगे? ऊंची बोले। नहीं। सुनेंगे? नहीं। इसीलिए खुदाओं का फरिश्ता ना तो किसी सरदार कहीं के पास गया, ना किसी खादम के पास गया, ना किसी सियासी लीडर के पास गया कि हम तुम्हें बताते हैं, आप जाके लोगों को बताना कि आज यीशु पैदा हो गया। खुदाओं के फरिश्ते ने उन्हीं को खुशखबरी दी जो रात इन पैरों में जाग रहे हैं। हालेलुया। अज़ीज़ चरवाहे जाग रहे हैं और खुदाओं का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ। एक तो उन पर खुदाओं का नूर चमका। आज हमें जरूरत है कि खुदा का नूर हम पर चमके और हम रोशनी को देखें। अभी तक हमने खुदाओं का नूर ही नहीं देखा और ना ही खुदाओं की रोशनी देखी है। लेकिन हमारे पास जो रोशनी है वो आम रोशनी नहीं, बल्कि हमेशा की रोशनी है। वो क्या है? हमारा कलाम, जैसे हमें हर बात की रोशनी मिलती है। इसीलिए चरवाहों का जिक्र इसलिए किया गया कि सारी दुनिया तो सो रही है, सारे पासपान सो रहे हैं, हैकल के सरदार कहन सो रहे हैं। अगर जाग रहे हैं तो एक ही कौम जाग रही है, वो गरीब लोग जाग रहे हैं, चरवाहे। कौन जाग रहे हैं? चरवाहे जाग रहे हैं। और खुदा ने कहा कि मैं इन्हीं को खुशखबरी सुनाता हूं, ये लोग सुन ले मेरी खुशखबरी को। कहता है कि डरो मत, खौफ मत हो। उस वक्त काफी डाकुओं का खौफ होता था। जब अचानक कोई खुदा का फरिश्ता आता तो उनको यह फिक्र होती थी, या देख लेते तो कहते शायद ये हमारी जान लेने के लिए हमारे पास आ गया। उनको ये डर होता था। लेकिन फरिश्ता ने कहा डरो मत, मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं आया, एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने के लिए आया हूं कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदा। लेकिन अजीजों, चरवाहों के पास फरिश्ते का पैगाम ले जाने में भी एक बहुत बड़ा राज था। अगर हम पैदाइश की किताब उसका 22 बाब उसकी 18 आयत देखें, उसमें एक आयत है, उसको पढ़ेंगे, उसके बाद आपके ऊपर ये राज खुलेगा। पैदाइश 22 बाब उसकी 18 आयत। और तेरी नस्ल के वसीले से, ये किससे बात हो रही है? अब्राहम से। किससे बात हो रही है? खुदा का कलाम कर रहा है अब्राहम से। क्या लिखा? तेरी नस्ल के वसीले से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। जो लोग भी खुदाओं की बात मानते हैं, खुदाओं के खादमों की बात मानते हैं, खुदाओं के कलाम के पर अमल करते हैं, खुदा उन्हीं को बरकत देता है। हालेलुया। आज कितने हैं? हम जब कहेंगे कि आप बरकत लेना चाहते हैं तो सब हाथ खड़ा करेंगे। जब आप हाथ कभी खड़े नहीं कराए, मैं बात मिसाल दे रहा हूं। जब मैं कहूंगा कि कौन है जो बरकत लेना चाहता है तो सब हाथ खड़े करेंगे। मैं कहूंगा कौन है जो खुदा का कलाम पढ़ता है तो आधे हाथ खड़े होंगे। मैं कहूंगा कि कौन है जो खुदा के घर में मुतवातर आता है तो उससे कम हाथ खड़े होंगे। जब कहेंगे कौन है जो खुदा के हुक्मों पर अमल करता है तो मुश्किल से 2-3 हाथ खड़े होंगे। लेकिन अगर बरकत पानी है तो हमने खुदाओं के कलाम को पढ़ना है, खुदाओं के लोगों से रफाकत रखनी है, खुदा के कलाम के मुताबिक खुदाओं के खादों की इज्जत करनी है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि अब्राहम से कहा कि तेरी नस्ल के वसीले से दुनिया के दूसरी कौमें भी बरकत पाएंगी। थोड़ी देर पहले मैं बहन रजिया के घर फाहिद में इसी काम को थोड़ा शेयर कर रहा था, लेकिन आप तो मैं डिटेल में जा रहा हूं। कहा कि अब्राहम के बारे कहा कि बारे किताबें मुकद्दस में लिखा है कि वो क्या था? चरवाहा था। सब बोले कौन था? चरवाहा था। वो भेड़ बकरियां पालना उनका पेशा था। अब्राहम कौन था? ऊंची बोले। चरवाहा था। याकूब क्या था? इस तरफ से बोले। ऊंची बोले। फिर ऊंची बोले। अब्राहम क्या था? और याकूब क्या था? याकूब क्या था? चरवाहा। और दाऊद क्या था? दाऊद क्या था? चरवाहा। अब्राहम चरवाहा, याकूब चरवाहा और दाऊद चरवाहा। और खुदा यीशु मसीह किसकी नस्ल में से थे? दाऊद की नस्ल से। सब तालियां बजाएं।